हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये गणित का सेट है, आप लोग वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। उससे पहले बता दें, आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर बिल्कुल जुड़ जाए। वहाँ पे आपको वायरल सारे प्रश्न का उत्तर आपको हम करवा देंगे। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका है 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो आप लोग अगर 120 का एलसीएम लेंगे तो 120 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 60, फिर आएगा 30 आएगा। उसी तरह से आगे लेंगे तो 15 और 3 से लेंगे तो 5। तो आपका देखिए 2 आपका 3 गो रहेगा और 3 1 और 1 5। तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका कर 557 का महत्तम समावर्तक 9 दिया है, तो 306 और 357 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे महत्तम समावर्तक। तो 306 गुना 657 बटे 9 करेंगे अगर आप, तो ये आपका कट जाएगा 9 तिया 27। उसके बाद 9 चौक 36। तो आपका अगर गुना करके आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका कर रहा है 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले 15 का एलसीएम आपको निकाल लेना है। तो 15 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 5 आएगा, 3 और 5। और उसके बाद आपका 25 का निकालना है। तो 25 का अगर निकालेंगे तो 5। तो दोनों में देख लीजिए ये दो एक ही कॉमन आ रहा है आपका, वो है 5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद चलते हम लोग 4 नंबर प्रश्न। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और द्वितीय होता है। क्या होता है, और द्वितीय होता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्य का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो इसका जो आपको सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, वो फॉर्मूला लगाना है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पे अगर आप सेट करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3x² माइनस 3√2x + 1। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है। तो इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे वही वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको। तो पहले जो फॉर्मूला आपको बताया उस पर अगर बैठा करके आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -b/a। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। 7 नंबर प्रश्न है आपका किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 होगी। कितना, 4, याद रखना है आपको बच्चों। उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न आपका समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है। तो यदि a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2 है तो इसका समीकरण का क्या होगा। तो जब तीनों बराबर हो जाता है इसका क्या होता है, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। याद रखना आपको क्या होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि ये संपाती होता है। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0। तो इसका जो आपको सॉल्यूशन करना होगा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा a1/a2 = b1/b2। तो इस तरह अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 3/2 = हो जाएगा 2/2k/5। तो इसका जो हो जाएगा 4k = 15 और k बराबर हो जाएगा आपका 15/4। क्या होगा, 15/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपका k के किस मान के लिए युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15। तो बिल्कुल उसी पे आपको बनाना होगा। क्या फॉर्मूला आपको पता है, a1/a2 b1/b2
तो इसको जो आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8/k 5/10, तो 5k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 16। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न आपका, समीकरण युग्म 5x + 3y इज इक्वल टू 4 तथा 3x - 2y इज इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। तो इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x = 2 और y = -2। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न आपका, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, तो समीकरण x - y इज इक्वल टू 2 और x + y इज इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। तो देखिए x के जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, a का मान a पुट करना पड़ेगा और y के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा b लिखना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप लोग लिख लीजिए x के जगह पे a - b इज इक्वल टू 2 और a + b इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर b कट जाएगा, b ± और 2a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, तो a का मान निकल जाएगा आपका 3 और इसी पे b का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको a का मान पुट करने देना पड़ेगा 3 और आपका उसी तरह से b का मान निकल जाएगा। तो b का मान आपका निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 1। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न आपका, रेखा समीकरण युग्म 5x + 2y इज इक्वल टू 16 और 7x - 4y इज इक्वल टू 2 के हल क्रमशः है, इसके हल क्या है। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको उसी तरह से सॉल्यूशन कर लेना पड़ेगा 12 नंबर प्रश्न के आधार पर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन एक द्विघात समीकरण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न आपका, द्विघात समीकरण के समान का पुनरावर्ती मूल होने के लिए शर्त क्या है। पुनरावर्ती मूल के लिए शर्त क्या है। 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, d इज इक्वल टू 0, मूल के 0 के बराबर होना चाहिए। कितना, 0 होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद चलते हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण x² + x - 1 इज इक्वल टू 0 के मूलक की परावर्ती होगी, मूल की परावर्ती कैसी होगी। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होगी। कैसा होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक तथा असमान होगी। क्या होगी, वास्तविक और असमान। आपको डी का फॉर्मूला पे बैठा देना है, जिसमें आपका डी का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर - 4ac। इसी फॉर्मूला पे आप लोग अगर बैठा देंगे तो सॉल्यूशन करके देखेंगे तो वो हो जाएगा 5 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक और असमान। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। इस पे भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी वाला फॉर्मूला पे आपको बैठाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, इसके मूल 0 के वास्तविक होंगे, ये सॉरी कह रहा है वास्तविक मूल होंगे यदि। क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या शर्त है, इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, b² - 4ac। क्या होना चाहिए, वास्तविक होने के लिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण x² - x + 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकार क्या होगा। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्यूशन आपको कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं, वो डी वाला फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। उसके बाद आपका जो x का मान है वो 1 है, तो इसका क्या होगा, -1 है तो -1 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac, 4 a के जगह पर आपका क्या है 1 है, उसके बाद c के जगह पर आपका 3 है, तो इसका हो जाएगा आपका 1 - 12
उसके बाद आपका -11 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको डी वाला फॉर्मूला याद रखना है। डी वाला फॉर्मूला पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो डी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना है आपको। डी का फॉर्मूला पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k का k इज इक्वल टू 0 मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? 19 का आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, पहले आपको उसी d पे आपको फॉर्मूला पे बैठाना है। तो 4 का स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद 4ac। a पे आपको क्या है? ए पे है 1 और सी पे क्या है आपका? k है। अब मूल क्या है आपका? समान है। तो समान होने पर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान होने पर आपका मूल 0 हो जाएगा। तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 4k इज इक्वल टू हो जाएगा -4k इज इक्वल टू -16। तो माइनस माइनस कट जाएगा, उसके बाद k इज इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न आपका, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो मूल्य ज्ञात करें। इसका आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल देखिए, इसको जो आपका जो पहला जो रहेगा समीकरण का, उसको और इसको दोनों लास्ट वाला को दोनों को मल्टीपल कर देना है, तो 6 आ जाएगा। तो आपको कि इस उसके बाद इसको आपको खंड करना है। तो x², उसके बाद माइनस 3x खंड कर देना है, उसके बाद -2x प्लस 6। आपको अगर जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और इसका अगर गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 6x²। तो बिल्कुल इससे आपका मिल गया, उसी पे आपको बनाना होगा। तो आप अगर सॉल्यूशन उसी पे करके निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 20 का x का मान हो जाएगा 2 और 3। क्या आ जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा एपी है? तो देखिए 2, 5, 2, 7 और 12 का 10वां पद क्या होगा? तो आपको an वाला फॉर्मूला पे बैठा लेना पड़ेगा। an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे अगर सॉल्यूशन करेंगे आप लोग, an का 10वां पद आपसे पूछ रहा है, n का मान हो जाएगा 10 और a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और d हो जाएगा आपका 5। इस पे अगर आप पूरा टोटल को बैठा लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47। आप बस उस फॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप अगर याद रखेंगे तो इससे आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव बनेगा। उसके बाद दूसरा नंबर, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 2 अंक का प्रथम देख लेना है 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18 और लास्ट जो है वो हो जाएगा 99। तो आपका जो लास्ट पद है, अंतिम पद आपका दिया हुआ है कितना? 99, और बाकी इधर का प्रथम पद आ जाएगा आपका 12 प्लस n तो आपको पता नहीं है, तो n माइनस 1 और d का मान आ जाएगा 3। तो इस पे अगर आप बैठाएंगे तो आप सॉल्यूशन करके निकलेगा n का मान वो हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 24 नंबर प्रश्न आपका, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग क्या होगा? तो आपको इस पे एक फॉर्मूला निकालना होगा। सबसे पहले आप 0 और 50 के बीच का विषम संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद आप an निकाल लेंगे। सबसे पहले आप an निकाल लेंगे उसका, उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का होता है फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इज इक्वल टू a प्लस an। an का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे और a का भी मान पुट कर देंगे और आपका n का भी मान आप पुट कर देंगे। तो आप सॉल्यूशन करके कमेंट पर जरूर बताना कि आपका क्या सही आता है आंसर। उसके बाद 25 नंबर, सभी विरित होते हैं। तो सभी विरित जो होते हैं वो समरूपी होते हैं। कैसा होते हैं? समरूपी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न आपका। 26 नंबर प्रश्न है, ABC में यदि DE समांतर BC हो तो BD इज इक्वल टू 7.2 सेमी हो और AE इज इक्वल टू 1.8 सेमी हो और EC इज इक्वल टू 5.4 सेमी हो, तो AD का मान ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल आप इसका सॉल्यूशन करके आप हमको कमेंट पर जरूर बताना। 26 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 27 नंबर प्रश्न है आपका, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एवं अन्य त्रिभुज के 2 कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों भुजा समरूप हो तथा समरूपता इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर दो त्रिभुज का कोण
बराबर हो तो हम लोग क्या कहते हैं, एंगल एंगल बराबर होता है जिसमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, एंगल एंगल इज बराबर होता है दोनों में, तो ए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की सर्वांग संगत की कसौटी नहीं है। तो 28 का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट पर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है, देखिए 28 पे हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। 28 और 29 का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात, क्षेत्रफल पे नहीं, भुजा भुजा बराबर होना चाहिए, या कौन कौन बराबर होता है, तो इसका भी क्वेश्चन पे हमको डाउट है 29 का। उसके बाद है 30 का, आप लोग कमेंट पर बाकी दोनों का उत्तर आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। 30 का है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। C जो है वो समकोण है, तो आपको ये किस पे सेट करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम पे बनाना पड़ेगा आपको। अगर पाइथागोरस पे आप बनाएंगे तो क्या होता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न आपका, त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 7 सेमी और AC इज इक्वल टू 25 सेमी तथा BC इज इक्वल टू 24 सेमी हो तो B का मान ज्ञात करें। कौन, B का मान आपको ज्ञात करना है। 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद 32 नंबर कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए सबसे पहले आपको बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है और उसके बाद देखना है कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक ही बिंदु पर, कितना बिंदु पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना, ऑप्शन नंबर ए, एक बिंदु पर। उसके बाद आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल आप लोग को पहले ये वृत्त बना लेना है, उसके बाद एक आपको बिंदु डाल देना है जहाँ से स्पर्श रेखा कितना, एक 13 सेंटीमीटर और एक तो खींचा है आपका कितना 12 सेंटीमीटर, वो खींच लेना है आपको। उसके बाद आपको ये बताना है, त्रिज्या बताना है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर आपको सेट कर देना है, वो कर्ण का स्क्वायर वाला पे। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन करना है 13 का स्क्वायर प्लस 12 का माइनस 12 का स्क्वायर। तो आपका कट क्या आ जाएगा, 25 आएगा, रूट में 25 आएगा और 25 का अगर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न आपका, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपका वो एक बड़ा वाला त्रिभुज वृत्त निकालना है, उसके बाद एक छोटा वाला वृत्त निकालना है, उसके बाद इससे एक स्पर्श रेखा ये खींचना है, छोटे वाले से एक स्पर्श रेखा खींचना है, उसके बाद एक बड़ा से खींचना है और एक त्रिज्या डालना है। तो आप अगर इसका मान अगर निकाल लेंगे तो इसका जो डबल कर देंगे वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करके आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। उसके बाद 35 नंबर, दो संकेतदीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की उस जीवा की सबसे लंबाई क्या होगी जो वृत्त को स्पर्श करती है। 35 का भी। और 36 का जो है वो थीटा केंद्र कोण पर आर त्रिज्या की त्रिज्याखंड क्या होगी। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। 37 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। याद रखना है आपको, ये दोनों प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्नों को याद करना है। थीटा केंद्रीय कोण तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। याद रखना है आपको। उसके बाद है 38 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो
केंद्र पर थीटा कोण की अंतरित करता है, अंतरित करता है। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। उसके बाद 39 नंबर जहाँ पे बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप अगर इसका तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पर अगर फॉर्मूला बैठाएंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 132 बटे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 40 नंबर, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बंध दिया गया है तो उस भाग का क्षेत्रफल करें जहां घोड़ा चढ़ेगा। तो 40 का देखिए आपको क्या करना है, ये आपका मान लीजिए एक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक का एक घोड़ा जो है वो चारों तरफ यहाँ से इतना तक चढ़ेगा, यहाँ पे उसको बांध दिया गया। ये आप इसका लंबाई है आपका, और टोटल यहाँ से रस्सी का लंबाई है 5 mm। तो आपको फॉर्मूला पे बैठा देना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल आर का मान आपका दिया हुआ है, आर का मान आपका कितना है 7 मीटर। तो उसी पे आपको फॉर्मूला पे बैठा करके आपको सॉल्यूशन करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उस पर अगर आप बैठाएंगे तो 22 बटे 7 इंटू 7 7 कट गया आपका, और 22 और 7 बचा तो 154 मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बाकी सब जो सब बताया वो सबको आप अपने से सॉल्यूशन करके जरूर बताना कमेंट पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।